कंफर्टेबल ये जैसे कि थैंक यू डीआई सर, जैसे डीआई साहब ने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि ये हमारे पास जो एक काफ़ी दिन से इस लैंड के रिगार्डिंग कंप्लेनें आ रही थी और उसमें एंटी करप्शन ब्यूरो JNK ने संज्ञान लेते हुए इसमें डिटेल वेरिफिकेशन की है। वेरिफिकेशन के दौरान हमें इसमें पाया गया कि कुछ लैंड माफिया, कुछ रेवेन्यू ऑफिसर, कुछ कस्टोडियन ऑफिसर, ये मिलकर एक जो पाकिस्तान रिफ्यूजी होते हैं, पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग हैं, उनको जो लैंड मिलती है, जो उनको 55-56 में मिली है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका कि एक फार्म 3 अलफ जो होता है 3A फार्म है, उसके तहत मिलती है और उनको उसकी एक स्केल है कि 32 कनाल लैंड जो है इरीगेटेड लैंड मिल सकती है, या 48 कनाल ड्राई लैंड मिल सकती है। तो वो जिनको मिली हुई थी उनके फार्म लेकर के आपको एक्स्ट्रा लैंड दिलवाई जाएगी, जो कस्टोडियन लैंड डिफरेंट जगह पे। अभी तो जो हम देख रहे थे बलवाल असरवा, ये कोट बलवाल वाला एरिया, क्योंकि यहाँ से अभी एक रिंग रोड निकल रही है और ज़मीन की कास्ट बढ़ने की वजह से जो लैंड माफिया है उसने वो 3 अलफ फार्म, जो पुराने लोग जो विस्थापित लोग हैं उनसे वो 3 अलफ फार्म लेकर 3A फार्म लेकर उसका मिसयूज करते हुए रेवेन्यू ऑफिशियल ने विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट एजेंसी, फ्रॉम PRO, फ्रॉम कस्टोडियन, वो लैंड उनके नाम पर ले ली और उन लोगों को थोड़े से अमाउंट दे दिया कि आपको एक्स्ट्रा लैंड दिलवाते हैं, जहाँ आपको जो लैंड 55-56 में मिली है उसकी जगह हम दूसरी लैंड देते हैं, या और लैंड आपको दिलवाते हैं। उनका फार्म लेकर और उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली और वो लैंड उनके नाम करवाकर, म्यूटेशन करवाकर, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने उनके साथ मिलकर वो गरीब लोगों की लैंड उनके नाम म्यूटेशन करके और बाद में सेल कर दी आगे, जबकि वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ऐसा कर नहीं सकती थी। और ये हमने जो हमारे पास कंप्लेंट तो बहुत ज़्यादा थी, जो अभी तक हमने क्लियर किया है, इसमें कोई तकरीबन 250 कनाल लैंड हमने आइडेंटिफाई की जिसकी गलत म्यूटेशंस हुई हैं, और उन जो 5 म्यूटेशन जिन पर ये सारा काम हुआ है उसकी वजह से हमने कल 5 FIR रजिस्टर की हैं डिफरेंट लोगों के खिलाफ। और उसमें जो मेन रेवेन्यू ऑफिसर थे, जहाँ लैंड ग्रैबर जो मेन थे, वो 16 लोग जो आइडेंटिफाई हुए थे, उनके घरों में आज सर्च की गई और सर्च अभी कंटिन्यू है। थैंक यू। आज की जो हमारी फिलहाल कार्रवाई है इसमें 8 से 10 लैंड्स हैं। उनके नाम अभी हम सर क्या FIRs बाय नेम हुई हैं? FIRs बाय नेम हुई हैं सर? कई FIR कई बाय नेम है, जो बाय कुछ नेम हुई है वो पब्लिक डोमेन में अगर आप बता दें तो, क्योंकि वो FIR हो चुकी है। तो उसमें मैं रेवेन्यू ऑफिसर के आपको नाम बता सकता हूँ। कोई ना कोई नाम तो बता दीजिए। ये इसमें है ना, आप दिए इसे नाम, आप ये दिए थे? ये नहीं, इनको प्रिंट दे दो, ये कापी दे दो, कॉपी दे दो, ये पब्लिश कर लेंगे। काफी दे दें। हाँ, नाम बोल भी दीजिए ना मैं नाम बोल देता हूँ। इसमें मतलब एक FIR में दूसरे में वो रिपीटेड है, वही लोग हैं। तो ये इसमें है शकील अहमद है, ये पटवारी हैं, मोहम्मद असलम है, ये गिरदावर हैं, ये रफ़त है, मैडम रफ़त है, ये नायब तहसीलदार रही हैं। उसके बाद प्रणब देव है, वो पटवारी है। उसके बाद अकील अहमद है, नायब तहसीलदार हैं। शकील अहमद है, पटवारी है। उसके बाद प्रणब देव फिर आ गया दूसरे में, मोहम्मद असलम गिरदावर, अकील अहमद, ये रिपीटेड आ रहे हैं 1-2 FIR में। इसके बाद सुशील बिरदी, अमित उपाध्याय तहसीलदार। उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन पटवारी है, जावेद अहमद पटवारी है, अमजद मलिक गिरदावर है, अकील अहमद नायब तहसीलदार। यही कुछ लोग हैं। ये 8 ऑफिशियल है सर कोई नहीं, अरेस्ट नहीं, अभी सर्ची चल रही है। इसमें मजीद पूरी आगे डिटेल निकालेंगे। ये सारे सिमिलर नेचर का केस वैली में आया था जिसमें कि कुछ सेपरेटिस्ट जो है वो बेनिफिशियरीज थे। इसमें क्या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंटी सोशल? नहीं, अभी हम इस पे स्टार्टिंग में FIR कल लगी है, इसमें हम पूरी डिटेल में जाएंगे।
जो प्राइवेट फेसिया जो अभी तक हमें लगा है 8 रेवेन्यू ऑफिशियल है, 8 से 10 इनके जो पहले बेनिफिशरी हैं जिन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी को इस्तेमाल किया, उसके आगे फिर कई लोगों को उस लैंड को उन्होंने बेचा है। कि जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं इनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है या ये प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन है? एक्टिव नहीं, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने सारी ये की है, म्यूटेशन की है। कितना इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी है इसमें? अभी तक जो हमने निकाला है ये 220-25 कनाल के किलो। जगह नहीं, वही कहना मार्केट रेट जो होगा वहाँ का, दैट इज सर्कुलर रोड, यू कैन से न्यू सर्कुलर रोड जो मिश्री वाला से ऊपर को जा रही है, इसके आगे पीछे की जमीन है। सर क्या कोई राजनीतिक ग्रुप जो है उनका इन लोगों को समर्थन हासिल है? नहीं, अभी तक ऐसा कोई हमारे सामने नहीं, अभी तक। और सुनने में आ रहा है भाजपा के कोई नेता है, हम नाम नहीं ओपन करेंगे, उन्हीं के ब्रदर के घर पे भी आप एसीबी की तरफ से रेड की गई थी आज बरोटा में। हमारे नोटिस में सर कोई हमारे नोटिस में तो ऐसा नहीं। कहा ये जा रहा था एसीबी की तरफ से रेड की जा रही है वहाँ। नहीं, एसीबी ने डिफरेंट जगह पे 16 जगह पे रेड चल रही है हमारी। नहीं, ये हमें कोई नॉलेज नहीं कि किसका कौन भाई है, लेकिन जो हमारे रडार पर है वहाँ रेड चल रही है। सर जो इन्वेस्टिगेशन एग्जीक्यूट की गई क्या वो किसी स्पेसिफिक इनपुट्स पे की गई या जो आपका एनफोर्समेंट विंग था उनके इनपुट्स के बिहाफ पे जो है आपका एक्शन? नहीं, हमारे पास सोर्स रिपोर्ट थी और उस पर काम किया गया, वेरिफिकेशन की गई और उसके बाद जो निकल कर आया उसके बाद आगे बढ़े, एंड स्टिल दैट इज गोइंग ऑन। हम जनरली बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो तो लाइमलाइट में आ जाते हैं आइदर ऑन स्पेसिफिक इनपुट्स और थ्रू योर एग्जीक्यूटिव एजेंसी, लेकिन बहुत से केसेस जो है वो दबके रह जाते हैं बहुत से कारणों की। Yes. क्या आपकी तरफ से भी ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया है कि जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, जो कॉमन मैन है, वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रोच कर सके इस तरह के एक्शन लेने के? यस, हमारे पास मेरे ख्याल में एसीबी का पोर्टल है, उस पर आकर कोई भी कंप्लेन कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज लैंड माफिया को लेकर जम्मू में 5 एफआईआर जो है रजिस्टर हुई हैं, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी साहब एसीबी के। सर, आज 5 एफआईआर रजिस्टर्स हुई हैं, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बहुत बार पहले भी ऐसे केसेस आ चुके हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह से इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है? देखिए, हमारा होता है कि जो भी हम इन्वेस्टिगेशन करें, जो भी हम सर्चेस करते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारा जो है डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे हमारा इन्वेस्टिगेशन रहता है और वही हमने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना है। ठीक है, आज की सर्चेस भी कलेक्शन ऑफ एविडेंस को लेकर थी, जो भी हमें ड्यूरिंग दिस सर्च एविडेंसेस मिलेंगे उसी बेसिस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी और अकॉर्डिंगली हम कोर्स ऑफ जो लीगल कोर्स होगा उसमें लेंगे। सर, ये जो 5 नाम आए हैं, क्या इनके साथ कुछ पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आ रही है? देखिए, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस पे हम इसको पॉलिटिकल एंगल दे सकें। सर, अगर बात की जाए तो एसीबी के एक वेब पोर्टल भी है, वेब पोर्टल पर लोग अक्सर जो है कंप्लेंट्स करते हैं, लेकिन कई बार उनकी ये भी शिकायत रहती है कि उन कंप्लेंट्स को बहुत स्लोली देखा जाता है। देखिए, एसीबी जो है डॉक्यूमेंट बेस्ड एविडेंस पे चलती है, हियर से पे हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में आपका एविडेंस देखा जाएगा। ठीक है, हम जब भी कोई कंक्लूसिव आता है, सब्सटेंशियल एविडेंस बेसिस पे हमारे कंप्लेंट होती है, उसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं और जो भी एविडेंस आते हैं हमें लगता है कि वेटेज है उसके एविडेंस की, कोर्ट ऑफ लॉ में हम प्रूव कर सकते हैं, उस पर डेफिनेटली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हम उसको कंक्लूड करते हैं इन्वेस्टिगेशन को। सर, आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से आज जो है 5 एफआईआर लॉन्च हुई है लैंड माफिया केस को लेकर, और इसके ऊपर क्या कुछ कार्यवाही रहने वाली है, क्योंकि अक्सर ये जो है केसेस इस तरह के देखने को नज़र आने वाले हैं, और क्या बाकी जो और भी बड़े सारे केसेस हैं उन पर भी शिकंजा कसा जाएगा? हमारे जो ब्रांच एसएसपी सब ने आपको ब्रीफ किया, इसमें प्राइमा फेसिया कुछ एस्टेब्लिश हुआ था रेवेन्यू कस्टोडियन ऑफिशियल के अगेंस्ट और सोर्स रिपोर्ट के बेसिस पे, कुछ एविडेंस की बेसिस पे, जिसकी वजह से एफआईआर जो है लॉन्च की गई है और एविडेंसेस कलेक्शन के लिए सर्चेस की गई हैं। हमारा जो है कोशिश इन्वेस्टिगेशन में ही रहे जितने हमारे जो है डॉक्यूमेंटेशन की जाए, एविडेंस कलेक्ट की जाए, ताकि हमारा फुल प्रूफ केस बने और वो हम प्रूव कर सकें कोर्ट ऑफ लॉ में। तो जैसे कि आपने देखा, आज एंटी करप्शन ब्यूरो में एक पत्रकार वार्ता की गई है, जिसमें जिस तरह से आज लैंड माफिया को लेकर अक्सर जो है केसेस बाहर आते रहे हैं, लेकिन आज जो है जम्मू में 5 एफआईआर को लॉन्च किया गया है, जिस पर एक ब्रीफिंग भी रही है और हमारी बात भी हुई है। क्या कुछ इस पूरे मामले को किस तरह से देखा जा रहा है उसके बारे में आप जान सकते हैं इस वीडियो के माध्यम। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।